हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। पिछले कुछ दिनों से एक प्रोटेस्ट जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट बन चुका है इस देश की। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है और क्या है प्रोपेगेंडा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक स्टेटमेंट दी जाती है किसी ऑफिशियल के द्वारा कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि जो यंगस्टर्स हैं वो हैं कॉकरोचेस, है ना। तो यूथ को उन्होंने कॉकरोचेस से कंपेयर कर दिया। उसके बाद अभिजीत दीपके जो कि इस मूवमेंट को, इस चीज को थोड़ा हाईलाइट करते हैं कि हम जैसे युवकों को कॉकरोच कहा गया है। उन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी जो कि सोशल मीडिया पर ही थी। देखते देखते उसके 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो अभी का तकरीबन 24 मिलियन फॉलोअर्स है। तो अभिजीत दीपके जो कि पहले संबंध रखते थे आम आदमी पार्टी से, लेकिन वहां से अपना संबंध हटा के फिर वो अमेरिका में चले गए किसी तरीके से। फिर उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी के बाद जब यूथ की आवाज बने, यूथ ने उनको सपोर्ट करा इन मुद्दों पर कि देश हमारा साथ नहीं दे रहा। साथ में नीट की परीक्षा, नीट यानी कि जो डॉक्टर की परीक्षा है, एंट्रेंस टेस्ट जो है, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, अब उसमें क्या है, कई बार लीक हो चुका है। तो लीक हो चुका है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। तो इस चीज को देखते हुए जो भी स्टूडेंट्स थे उनके मन में एक आक्रोश था। तो इसी चीज को देखते हुए सीजेपी पार्टी भी बनी, और सीजेपी के साथ साथ नीट का कनेक्शन भी जुड़ गया। स्टूडेंट्स का जो इमोशन था वो सीजेपी की तरफ आकर्षित हो गया। सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो अमेरिका से इंडिया आते हैं, और जब वो एयरपोर्ट से उतरते हैं तो अकेले ही उतरते हैं और हाथ में होता है संविधान। तो उस टाइम पे उनको काफी ट्रोल करा गया कि ये सोशल मीडिया ये कुछ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे करके वो यूथ के पास गया, यूथ की आवाज बने, लोगों को समझाया। उसके बाद प्रोटेस्ट की ओर गए। प्रोटेस्ट में फिर उनका साथ देने वाले सोनम वांगचुक, जिन्होंने भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल करने के बाद जब उनका अनशन समाप्त होने वाला था, 20वें दिन से पहले ही उनको सिविल वर्दी में आई पुलिस ने उसको उनको उठा के हॉस्पिटल में ले गए। अब यहाँ पर सबसे गंभीर बात यही है कि पुलिस की बर्बरता थी कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और आप एकदम से आते हो और उनको उठा के सीधा गायब कर देते हो। सिविल वर्दी में आते हो और व्हाइट चादर लगा देते हैं कि उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन भी ना दिखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ना दिखे कि उनको उठाया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज करेगी जो कि डेमोक्रेसी के अंदर तो संभव नहीं है। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो ये चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी होते हुए जहाँ आप दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर ये चीजें होती हैं, जब आप आवाज ही नहीं उठा सकते तो फिर आप कैसे लोकतांत्रिक देश में जी रहे हो। तो उसके बाद क्या है, जो स्टूडेंट्स थे जो उस पार्टी के नैरेटिव से जुड़े हुए थे, उनके अंदर जो जोश था और ज्यादा आ गया। तो स्टूडेंट्स का जो कट था वहां पर जंतर मंतर पर, वो और ज्यादा हो गया। फिर अभिजीत देव के पोस्ट करते हैं और स्टूडेंट का मार्गदर्शन करते हैं कि संसद चलो एक यात्रा करेंगे, जो कि जंतर मंतर से शुरू होके 1 से 1.5 किलोमीटर, और वो संसद तक जाएंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हाथ में गुलाब और हाथ में संविधान लेके चलेंगे। कोई हमें यहाँ पर वॉयलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस ने ओपोजिट करा। मतलब आप कह नहीं सकते कि ऐसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो जो इस बार पुलिस ने करा स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरीके से मारा, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए और बहुत कुछ हुआ जो कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। पर कुछ ऐसे बीजेपी सपोर्टर, या फिर कह सकते हो जो मोदी को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदूज के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट के अंदर। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? आपको बता दूं कि जब से ये देश आजाद हुआ है तब से पॉलिटिकल जो लीग है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। कोई भी पार्टी अगर कुछ कह रही है तो उसके पीछे उसका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। अगर मोदी या फिर बीजेपी आके अगर कुछ सामने रख रही है कि हम एक सेपरेट कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, तो उनका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है, कुछ वो बिल्डअप करना चाहते हैं। शायद वो वोट मांगने का बिल्डअप हो या फिर कुछ और बिल्डअप हो, वो आप समझ सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं तो सबसे सिंपल बात समझने वाली कि कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस ने अपना कुछ भी हथकंडे अपनाए। अगर लोकतंत्र में रहना है, इस देश को चलाना है, तो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं जो कि हर सरकार अपनाती है। तो डू और डाई वाला गेम है। कोई धर्म को पकड़ लेता है, कोई मुद्दों को पकड़ लेता है। अब मुद्दे इतने ज्यादा नहीं होते, धर्म जो है बहुत ज्यादा है। धर्म के नाम पर लोगों में
काट वाट हो जाती है, इसलिए धर्म को पकड़ा गया बीजेपी के द्वारा। अब हिंदूज को टारगेट किया गया क्योंकि हिंदू जो है मेजोरिटी है। अब हिंदू को प्रोपेगेंडा का नाम देकर फंसाया जाता है। अब देखिए सिंपल बात, अगर बीजेपी को सत्ता चाहिए तो उनको चाहिए वोट। किनके चाहिए? हिंदूज के। उनको ना तो वोट चाहिए माइनॉरिटी के और ना ही चाहिए मुस्लिम्स के, उनको वोट चाहिए हिंदूज के। तो हिंदूज के वोट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? या तो उनको फंसा लो अपनी बातों में, है ना, कैसे भी करके बहला फुसला लो, या फिर उनके अंदर गुस्सा भर दो किसी अनदर कम्युनिटी के खिलाफ। तो कोई एक पैसे दे के फंड करके एक व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए जो कि हिंदूज के खिलाफ गलत शब्दावली का इस्तेमाल करेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति खड़ा कर दिया या फिर कोई भी ऐसे लोग खड़े कर दिए कम्युनिटी बना के, एकदम गुप्त कम्युनिटी इंस्टाग्राम पे या कैसे भी करके भारत तेरे टुकड़े या फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा के देश को डिफेम करने वाला, श्री राम जी को गलत बोलते हैं, माता सीता जी को गलत बोल के डिफेम किया गया है ना। तो उस तरीके का फंडेड नैरेटिव सेट किया जाता है। अब उससे क्या होता है कि जो हिंदू होते हैं, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग इंडिया में नहीं है और एजुकेशन को ही तो खत्म किया जा रहा है। अगर आप एजुकेट हो गए तो आप सवाल करोगे कि ये फंडेड लोग आए कहाँ से, लेकिन आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप सवाल नहीं कर रहे। तो फंडेड लोग होते हैं ये, इनका नैरेटिव यही होता है कि ये हेट स्पीच दें और जिससे कि कम्युनिटी में असर आए, कम्युनिटी जो है गुस्से में भड़क कर उस कम्युनिटी के बारे में गलत बोले जो ये जिनको प्रिटेंड करवाया जाता है कि ये वर्ड्स उन्होंने बोले, है ना। तो आप समझ सकते हो। तो जो भी ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है वो किसी फंडेड पर्सन के द्वारा फैलाया जाता है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि वोट्स के लिए कोई भी पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है। उनको अगर राजनीति में बरकरार रहना है तो वो हर एक हथकंडा अपनाती है, ये याद में रख लेना। तो अगर कोई भी आके स्टेज पर कह रहा है कि ये फलाना ढिमकाना ऐसे ऐसे कर गया है और आप अगर गुस्से में आ रहे हो और दूसरी कम्युनिटी को खिलाफ हो रहे हो और ऊपर से वो पार्टी भी आती है, देखिए आपके खिलाफ कैसे बोल रहे हैं ये गलत, तो वो पार्टी जो है आपको उस पर्सन के अकॉर्डिंग भड़का कर आपसे क्या करती है, वोट लेती है। तो वो पार्टी क्या कहती है आपको कि देखो ये आपके खिलाफ कितना गलत बोल रहे हैं, आपको इस देश में मेजोरिटी होते हुए आपको कितना सारा गलत बताया। फिर कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करके कहते हैं कि हिंदू अब जाग चुके हैं, हिंदू की आवाज बनते हैं, वो एक सेपरेट पार्टी हिंदुओं की आवाज बन जाती है और वहां से उसको वोट मिल जाते हैं। और यही खेल चल रहा है इस देश में। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बीच में कुछ एंटी नेशनल लोग हैं तो फंडेड भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ये चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट को खराब किया जाए। अब अगर आप रिपोर्ट देखो, अगर आप एक्चुअल में वहां पर जाओ प्रोटेस्ट के अंदर, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैंने भी पूरी वीडियोस अच्छे से देखी है, डिस्कवर करा सब कुछ एक एक चीज को। अगर आप एक्चुअल में भी जाते हो वहां पर तो आप देखोगे कि जो स्टूडेंट्स है, कोई 10th क्लास में, कोई 12th क्लास में, कोई कॉलेज का है, कोई जॉब कर रहा है, तो हैं तो सारे स्टूडेंट ही। बुजुर्ग लोग, बड़े लोग कम देखने को मिलेंगे, जितना युवा आपको वहां पर सड़कों पे सोता हुआ, बातें करता हुआ या फिर अंधेरी रातों में मच्छर से अपने आप को प्रताड़ित हो गए पूरी रात गुजारता हुआ आपको दिख जाएगा अगर आप जाओगे। तो वहां पर उनके जो मुद्दे हैं जो कि नीट को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा कि आप अकाउंटेबिलिटी तो लेते नहीं हो। आप अकाउंटेबिलिटी तो छोड़ो, आप हमारे पास आए भी नहीं बात करने के लिए। हम इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, देश का युवा बैठा है, देश का युवा जो होता है वो भविष्य होता है देश का। तो वो अगर परेशान है किसी चीज से और मांग कर रहा है तो आपको जवाबदेही देनी होती है, लेकिन आप तो आए नहीं। आपने तो पुलिस को आगे कर दिया कि इनमें लठ बजा दो, आंसू गैस के गोले दाग दो, किसी पे क्या डाल दो, किसी पे क्या डाल दो, फर्जी केस बना के जेल के अंदर डाल दो। तो ये चीज वहां पर बहुत ज्यादा चल रही है, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए। बर्बाद कौन करना चाहता है? जो सत्ता में मौजूद है वो इस चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। जो विपक्ष है, विपक्ष भी अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा है कि हम फुटेज खा लें कि हम हैं आपके रक्षक, आप हमें वोट दीजिए 2029 में या फिर किसी स्टेट के इलेक्शन में। तो यही फुटेज खाने वाली बात चल रही है। विपक्ष हो या फिर सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति कह रहा हो कि मैं आपका रक्षक बन गया हूं या फिर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करे
तो आप उन पे विश्वास मत कीजिए। सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है, सिस्टम अंदर से खोखला है, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। और कौन बदलेगा? आप और हम, इस देश के युवा मिलकर ही इस सिस्टम को बदल सकते हैं। सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है, इसको मजबूत करना होगा। मजबूत कैसे किया जाएगा? इस संविधान को महफूज करके। संविधान को महफूज कैसे करा जाएगा? इन पार्टियों को अपना नौकर बना के। अभी ये ऐसे सोचते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। एक्चुअल में मालिक हम और आप, जो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, हम मालिक हैं। हम डिसाइड करेंगे कि इस देश को किस डायरेक्शन में ले जाना है और कहाँ है इस देश की तरक्की का रास्ता। तो आपसे यही निवेदन है, किसी भी वीडियो पर ऐसे आंख मीच के विश्वास मत करो। अगर आपके धर्म के खिलाफ कुछ भी भड़काया जा रहा है तो आप उसकी पुष्टि करो, उसको देखो कि ये बंदा कौन है, उसके लिंक्स चेक करो। तो आप इतना समझदारी वाला वर्क अगर कर लोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ तो मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरी वीडियो को भी आप चेक कीजिए कि ये बंदा सही बोल रहा है या फिर नहीं। या फिर आप बातों पे भी चेक कर सकते हो कि क्या मैं हेटफुल स्पीच कुछ दे रहा हूँ या फिर नहीं। मेरा मकसद किसी भी धर्म या फिर जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद यही है कि इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाया जाए, यूथ की आवाज, स्टूडेंट्स की आवाज को आगे ले जाया जाए। और जो सिस्टम है, करप्ट सिस्टम, इसको बंद होना चाहिए। सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। देश अपने आप सही रास्ते पे चलने लग जाएगा, लोग अपने आप खुशी की जिंदगी जीने लग जाएंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।